सैकड़ों साल पहले इंसान ने पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया, जिससे समाज में अराजकता और युद्ध छिड़ गए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने इस स्थिति से निपटने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्किड्स बनाए, जो नए ऊर्जा स्रोत बन गए। फिर इंसानियत के झगड़ों को खत्म करने के लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नाम की प्रक्रिया बनाई। जब लोग 16 साल के होते हैं, तब यह प्रक्रिया उन्हें उनके सबसे परफेक्ट रूप में बदल देती है। जिन्हें प्रिटी कहा जाता है, वे शहर में खुशी से रहते हैं और झगड़े से दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया से गुजरे नहीं हैं, उन्हें अगली कहा जाता है और वे अंडरग्राउंड में रहते हैं। कहानी की मुख्य पात्र टैली है, जो प्रिटी बनने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पेरिस के साथ मिलकर शहर के प्रिटी पार्टियों को देखती है। जब पेरिस अपनी प्रिटी बनने की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है, तो टैली अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब वे बच्चे थे और एक दूसरे से वादे किए थे कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे। एक दिन टैली सुनती है कि द स्मोक नाम की एक जगह है, जहां लोग शहर से भागकर छिपते हैं। लेकिन जब टैली अपने वादे के अनुसार पेरिस से मिलने जाती है, तो वह उसे नहीं पाती। वह चिंतित होकर शहर में घुस जाती है, जहां एक पार्टी चल रही होती है। वहां वह एक मास्क पहनकर पार्टी में शामिल होती है, लेकिन पेरिस उसे पहचान नहीं पाता। टैली अपने मास्क को हटाकर पेरिस से पूछती है कि वह पुल पर क्यों नहीं गया। पेरिस बताता है कि सब कुछ बदल गया है। तभी सुरक्षा प्रणाली उसे पकड़ लेती है और टैली बंजी जैकेट चुराकर कूद जाती है। वह भागकर पुल के नीचे निकल जाती है, लेकिन एक पत्थर गिराने पर एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है। उसकी सहेली शे उसे होवरबोर्ड पर ले जाकर बचाती है। दोनों मिलकर अपने अनुभव साझा करती हैं और ये जानकर खुश होती हैं कि उनकी जन्मदिन एक ही दिन है, जिससे वो प्रिटी बनने की ख्वाहिश रखती हैं। शे अगले दिन टैली को एक और होवरबोर्ड लाकर देती है, लेकिन टैली तुरंत गिर जाती है। स्कूल में उसे पता चलता है कि कुछ लड़कियां शे को किताब लौटा रही हैं, जिससे वो चौंक जाती है। टैली किताब उधार लेती है, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा आता है कि शे ने उसकी रात की स्टंट के बारे में सबको बताया। धीरे धीरे टैली किताब पढ़ती है, लेकिन ऑपरेशन के सपने देखती रहती है। शे टैली को होवरबोर्ड चलाने में मदद करती है और बदले में टैली उसे खाना चुराने में मदद करती है। एक दिन टैली शे को अपने प्रिटी डिजाइन दिखाती है, लेकिन शे ऑपरेशन में रुचि नहीं दिखाती। जब टैली किताब वापस करती है, शे कहती है कि प्राकृतिक सुंदरता देखना चाहती है। अचानक शे द स्मोक का जिक्र करती है और टैली को जंगल के किनारे ले जाती है। दोनों अपने रिंग्स को कुछ शाखाओं पर छोड़कर अपने होवरबोर्ड से नदी पार करती हैं। शे और टैली एक पुरानी बस्ती में पहुंचते हैं, जहां शे बताती है कि स्मोक असली है और वह डेविड से मिलने वाली है। शे सर्जरी कराने से मना कर देती है और टैली को भी अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन टैली अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उसे प्रिटी बनना है। शे दुखी होकर चली जाती है। जन्मदिन पर टैली सर्जरी के लिए क्लिनिक जाती है, लेकिन उसे छोड़कर सभी को बुलाया जाता है और एक गार्ड उसे डॉक्टर केबल के पास ले जाता है। टैली को केबल ने बताया कि शे गायब है। डेविड ने शे को ब्रेन वॉश कर दिया है और वो उसे खतरनाक स्थिति में रखता है। टैली ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन केबल ने उसे वापस उसके डॉर्म में भेज दिया। रात में टैली को पेरिस दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि उसे केबल को सब बताना चाहिए ताकि वो साथ हो सकें। अगले दिन केबल ने टैली से कहा कि डेविड एक खतरनाक हथियार बना रहा है और उसे द स्मोक में इन्फिल्ट्रेट करना है। टैली ने मदद करने का फैसला किया और केबल ने वादा किया कि अगर वो सफल हुई तो उसे सर्जरी मिलेगी। टैली ने शे के निर्देशों का पालन करते हुए पुरानी रोलर कोस्टर पर होवरबोर्ड चलाते हुए द स्मोक की तलाश की। उसने कई दिनों तक जंगल में बिताया, प्रकृति सुंदरता का आनंद लिया और एक पहाड़ी पर चढ़ी। एक दिन जब टैली एक फूलों के मैदान में थी, अचानक आग लग गई। उसे एक अज्ञात व्यक्ति डेविड ने बचाया, जिसने उसकी चीजों में ट्रैकर खोजा। डेविड और टैली द स्मोक के एक आउटपोस्ट पर पहुंचे, जहां टैली ने शे से मुलाकात की, लेकिन क्रॉय को शक था। शे के साथ बहस के बाद टैली ने द स्मोक को एक मौका देने का फैसला किया। फिर उसे पता चला कि सरकार ने ऑर्किड को एक साफ ऊर्जा समाधान बताया था, लेकिन वो असल में जहरीले हैं। रात में टैली सो नहीं पाती, सोचते सोचते कि कैसे केबल ने उसे विद्रोहियों को अपने इरादे से मोड़ना सिखाया।
अगले दिन टैली को ब्लाइंड फोल्ड करके स्मोक के कैंप में लाया जाता है, जहां वो एक खुशहाल समुदाय देखती है। यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है, सब चीजें साझा होती हैं और सभी लोग अपनी इच्छा से रहते हैं। डेविड उसे क्रॉसबो चलाना सिखाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। टैली को पता चलता है कि डेविड अपने माता पिता के साथ जंगल में बड़ा हुआ है। डेविड के माता पिता एज और मैडी टैली को बताते हैं कि लोग प्रिटी बनने के बाद बेवकूफ और धीमे हो जाते हैं, जिससे सरकार आसानी से उन्हें नियंत्रित कर सके। जब केबल और उसके स्काउट्स स्मोक पर हमला करते हैं तो टैली को अपने पुराने दोस्तों में से एक पेरिस को स्काउट बनते देख दुख होता है। स्थिति खराब हो जाती है जब केबल डेविड के माता पिता को पकड़ लेती है और एज को मारने का आदेश देती है, जबकि टैली और डेविड दौड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केबल कहती है कि टैली ने उसके लिए काम किया है। टैली को सभी का घृणा का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर टैली ने सप्लाई शैक में आग लगाई और खिड़की से भाग गई। आग लगने के बाद एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसे एक स्काउट पीछे फेंक दिया जाता है और डेविड भागने में सफल हो जाता है, लेकिन एक स्काउट उसका पीछा करता है। तभी टैली उसे तीर से रोक देती है। पेरिस उस पर दौड़ने के लिए बेताब है, लेकिन केबल उन्हें छोड़ने का आदेश देती है। कुछ स्काउट्स मैरी की रिसर्च को नष्ट कर देते हैं और उस क्षेत्र को आग के हवाले कर देते हैं, जबकि बाकी सभी कैदियों को एक एयरक्राफ्ट में डालते हैं। डेविड कुछ सामान इकट्ठा करता है ताकि वह बचाव मिशन पर जा सके। टैली उसे मदद की पेशकश करती है, लेकिन वह उसे विश्वास नहीं करता। टैली उसे बताती है कि उसे उसकी जरूरत है क्योंकि वह पहले कभी सिटी नहीं गया है। कुछ समय बाद टैली शे की किताब पढ़ने वाले छात्रों के पास जाती है और उन्हें डेविड से मिलवाती है ताकि वह दिखा सके कि स्मोक असली है। टैली एक इंटरफेस रिंग उधार लेती है और छात्रों से बड़ी संख्या में बच्चों को एक बवाल करने के लिए कहती है। फिर कई किशोर अपने होवरबोर्ड्स पर स्मोक जिंदा है आसमान में लिखते हैं। डेविड और टैली भी होवरबोर्ड से एयरक्राफ्ट में चुपके से घुसते हैं। जब अलार्म बजते हैं, वे सेल में पहुंचकर रिंग की मदद से सभी को आजाद कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि शे पहले ही सर्जरी करवा चुकी है, तो टैली रो पड़ती है। तभी केबल और पेरिस वहां पहुंचते हैं और तीनों को मशीनों में बिठा देते हैं ताकि सर्जरी हो सके। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, स्मोक का हेलीकॉप्टर बाहर आता है और क्रॉय आग लगाने वाला तोप चला देता है। केबल और पेरिस भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे मशीनें खराब हो जाती हैं और ऑपरेशन रुक जाता है। तीन दोस्त बाहर आते हैं। टैली शे को पकड़ लेती है, जबकि मैडी एक कंपोनेंट लेती है। वे छत पर भागते हैं और पेरिस को पाते हैं। टैली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे हमला समझकर पीटने लगता है। पेरिस काफी मजबूत है और डेविड को मारने के लिए तैयार है, लेकिन टैली एक हॉवरबोर्ड पर कूदकर पेरिस को धक्का देती है, जिससे वह एक झरने में गिर जाता है। बाद में वे हॉवरबोर्ड पर भागकर बच निकलते हैं और आसमान में ड्रोन के टकराने का दृश्य देखते हैं। फिर वे एक वीरान शहर में छिप जाते हैं, जहां मैरी डेविड की जेब से सीरम निकालकर इलाज तैयार करती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि यह काम करेगा या नहीं। शे इसे लेने से मना कर देती है, तो टैली टेस्ट सब्जेक्ट बनने की पेशकश करती है। वह खुद को गिरफ्तार करवाने का फैसला करती है ताकि सर्जरी हो सके और फिर वह इलाज ले सके। एक आखिरी अलविदा के बाद बाकी दोस्त भाग जाते हैं, जबकि टैली खुद को गिरफ्तार करवा लेती है। बाद में टैली एक आदर्श प्रिडी के रूप में एक भव्य अपार्टमेंट में रहती है। वह कहती है कि उसे ऐसा होना पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर एक निशान बताता है कि वह अभी भी वही है और जासूस बनी हुई है।